और अब चुनाव 2024 की बात, जहां प्रचार धुआंधार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का बेहद व्यस्त जो है कार्यक्रम आज फिर है। और आज आपको बता दें कि 2 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। एक के बाद एक पिछले 3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो या फिर कल की अगर हम बात करें तो किस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और आज बारी है 2 अलग अलग राज्यों की। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचेंगे 1:30 बजे दोपहर को कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। उसके बाद महाराष्ट्र जाएंगे चंद्रपुर और गढ़चिरौली। तो प्रधानमंत्री के चार जून प्रधानमंत्री मोदी मिशन पर हैं। मिशन प्रचंड बहुमत के साथ जनता का भरोसा जीतकर तीसरी बार सरकार बनाने का, 400 के पार सीटें जीतने का संकल्प पूरा करने का और अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। कहीं रैली तो कहीं रोड शो। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार की तो पूछे मत। ऊर्जा और संकल्प से लबरेज पीएम मोदी विपक्ष पर सटीक सियासी वार कर रहे हैं और तीसरी पारी में एक बार फिर जनता के भरोसे का शंखनाद कर चुके हैं। पीएम मोदी का ये तेवर, ये अंदाज बहुत कुछ कहता है। भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं करेंगे। पहले छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की आज रैली होगी। पीएम मोदी संवेदनशील बस्तर इलाके में प्रचार करेंगे। बस्तर को छत्तीसगढ़ का सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। 19 अप्रैल को बस्तर में वोटिंग होगी। बीजेपी से महेश कश्यप बस्तर से उम्मीदवार हैं। 2019 में बीजेपी बस्तर की सीट हार गई थी। आदिवासी वोटों पर बीजेपी की नजर है, लिहाजा पीएम मोदी का ये प्रचार बेहद अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर नक्सल प्रभावित संवेदनशील आदिवासी बहुल इलाका है, जिस सीट पर जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 में मिली हार को 24 में जीत में बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद सभी 11 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी है। जीत को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, यानी 11 में से 9 सीटों पर कमल खिला था। ये जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे जमा किए हैं ना, ईडी ने करीब 3000 करोड़ रुपया उनका संपत्ति और सारी चीजें अटैच करके रखी हुई है। 3000 करोड़ रुपया। मैं एडवाइस ले रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए, और जिनका पक्का मिलता है कि हाँ इससे पैसा गया है, तो जो 3000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज चंद्रपुर में मेगा रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के समर्थन में पीएम की ये रैली होगी। कोशिश है महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर जीत हासिल करने की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है।
राजनाथ सिंह जहां आज तमिलनाडु में बीजेपी का प्रचार करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में सीएम योगी प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के रामपुर, बिजनौर के अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में जनसभाएं करेंगे। अब नेताओं की मेहनत और मशक्कत का क्या अंजाम होता है, वो 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। मोदी यहां पर एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां वर्धा, भंडारा, नागपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और जनता से वोटों की अपील करेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर चुनावी रैली करेंगे और साथ ही उनका एक रोड शो भी यहां पर होने वाला है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज चुनाव प्रचार किया जाएगा। तो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं ओवैसी के खिलाफ खड़ी हुई माधवी लता की, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से ओवैसी पर हमला बोला और कहा कि उनको कौन धमकी दे सकता है। ओवैसी तो खुद ही धमकी देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, माधवी लता का ओवैसी पर निशाना। ओवैसी को कौन दे सकता है धमकी, वो तो दूसरों को धमकी देते हैं। ओवैसी की दोस्ती मुख्तार से थी, ये भी कहा माधवी लता ने और कहा कि आईएसआईएस किंग्स ग्रुप से उनकी दोस्ती है। आपको बता दें, ओवैसी मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे और उसी को लेकर माधवी लता उन पर निशाना साध रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी को कौन दे सकता है धमकी, वो तो दूसरों को धमकी देते हैं। ओवैसी की दोस्ती मुख्तार से थी, आईएसआईएस किंग्स ग्रुप से उनकी दोस्ती है। जो दूसरों को डेथ थ्रेट्स देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले। उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएसआईएस लोगों से हैं, मुख्तार अंसारी से हैं, हाँ किंग्स ग्रुप से हैं। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात, करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है। चलिए अब आपको दिखाते हैं भारत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें 2 मिनट में भारत में। कुल्लू के गांव ठारी में हुआ हादसा। 2 रिहायशी मकानों में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टीएमसी नेता मनोव्रत जाना की पत्नी ने एनआईए के खिलाफ दर्ज कराया छेड़छाड़ का मामला। तलाशी के दौरान घर में तोड़फोड़ करने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार। दबंगों ने युवक पर गर्म तेल डाल के उसे जलाने की कोशिश की, ये बात सामने आई है। इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर में मामूली बात पर दबंगों ने इस तरह से युवक पर तेल डाल दिया। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई भिड़ंत, एक युवक की मौत। बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पकड़ी शराब से भरी ट्रक। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के कालाढूंगी में लोकसभा चुनाव को लेकर नैनीताल पुलिस लगातार कर रही है कार्रवाई। पुलिस ने कालाढूंगी के जंगलों में अवैध कच्ची शराब में 4000 लीटर कच्ची शराब को किया नष्ट। 9 अप्रैल को यूपी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीलीभीत में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली को लेकर जोरों पर तैयारियां। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मोदी की लहर देखने को मिली। बड़ी संख्या में गोल्डन गेट ब्रिज पर मोदी का परिवार मार्च करते लोग नजर आए। छत्तीसगढ़ में एक्शन मोड में बीजेपी। प्रदेश की 11 सीटों के लिए पीएम मोदी बस्तर से शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस। आज बस्तर के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला किया, कहा ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वायनाड को धोखा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई है। दुर्गापुर में ये नोकझोंक हुई है। बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर हुई है नोकझोंक। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से एक बार फिर हिंसा देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है कि बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई है नोकझोंक। बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा की तस्वीर निकलकर सामने आई है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की हुई है। लगातार नारेबाजी की गई एक दूसरे के खिलाफ। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर यह जबरदस्त हंगामा टीएमसी कार्यकर्ताओं का देखने को मिला, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये दिलीप घोष का दफ्तर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाहर हंगामा करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे और उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त नोकझोंक, धक्का मुक्की तक हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं और इसी तरह से चुनाव के दौरान कई जगह झड़पें देखने को मिली है और तरह तरह की खबरें हर प्रदेश से सामने आ रही है। इधर चुनाव आयोग भी बेहद सख्त है और कई शहरों से कैश की रिकवरी की घटनाएं सामने आ रही है। और अब बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के इलूरू शहर से आ रही है, जहां 22 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक बस से, कार्गो बस थी, सरकारी कार्गो बस, इसमें ये रुपए रखे गए थे। 22 लाख की रिकवरी हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटका हो, अलग अलग शहरों से इसी तरह की रिकवरी हो रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान इन पैसों का गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसीलिए चुनाव आयोग की सख्त नजर है। इलूरू शहर में ये बस में कैश मिला है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैश की बरामदगी के बाद। इसे सामने भी रखा गया, किस तरह से अलग अलग थैलों में रखा गया था। बाद में अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के नोट बरामद हुए हैं। तमिलनाडु से 4 करोड़ कैश बरामद हुआ था। कर्नाटक के शहरों से भी इसी तरह की रिकवरी हुई थी और अब आंध्र प्रदेश में 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वो भी एक कार्गो बस, जो कि सरकारी बस थी, उसके अंदर रखे गए थे। तो चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग लगातार इस तरह की सख्ती बरत रहा है। जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें सख्त आदेश दिए गए हैं। गाड़ियों की चेकिंग लगातार जारी है। हर शहर में नजर रखी जा रही है ताकि इस तरह से पैसों का गलत इस्तेमाल चुनाव के दौरान ना हो। तो ये कैश आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, आंध्र प्रदेश में 22 लाख कैश बरामद हुआ है। इलूरू शहर में बस में दरअसल ये कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि चुनावों में इसका इस्तेमाल होना था। सरकारी कार्गो बस से मिला है ये कैश। इसके अलावा आपको बता दें तमिलनाडु और कर्नाटक से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई है। देखिए इतना कैश है कि उसको गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया। कार्गो बस, जो कि सरकारी बस बताई जाती है, इलूरू शहर में बस से ये कैश बरामद हुआ है और आशंका यह है कि ये जो 22 लाख कैश बस से बरामद हुआ है, इसका इस्तेमाल चुनावों में खपाने के लिए होने वाला था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब चुनाव सर पर है और जाहिर तौर पर इस तरीके से धन और बल का इस्तेमाल भी लगातार देखने को मिलेगा और इसी धन का इस्तेमाल चुनावों में होने वाला था। इस तरह की आशंका, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां से 22 लाख कैश बरामद हुआ। मशीनों के जरिए इस कैश को गिना गया, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कार्गो बस से यह जो कैश था वो बरामद किया गया है। तो ये एक तस्वीर हमने आपको दिखाई लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु, जी हां तमिलनाडु और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है और दोनों ही राज्यों में चुनाव आयोग ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से करीब 9 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। चुनावों का वक्त